क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या होती है? क्या वह पल जब आप अपने सपनों की नौकरी पाते हैं, या जब आपके पास ढेर सारा पैसा होता है, या शायद तब जब आप दुनिया की सैर पर निकलते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको बाहर ढूंढना पड़े, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में सीख सकते हैं। नील पासरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें यही सिखाती है, खुश रहने का एक आसान और शक्तिशाली सूत्र। सोचो ना, चाहो तो चाहे करो सब कुछ पाओ। यह सूत्र जितना सरल है उतना ही गहरा भी। यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं हो, न पैसे पर, न तारीफ पर, और न ही किसी खास मौके पर। यह किताब उस जादुई रास्ते की शुरुआत दिखाती है जहां आप सीखते हैं कि खुशी आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। लेखक की कहानी नील पासरीचा कोई जन्मजात खुशमिजाज इंसान नहीं थे। उनकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव थे। कभी नौकरी की अनिश्चितता, कभी रिश्तों की उलझनें और कभी आत्मसंदेह। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के बीच उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, खुशी का असली राज क्या है? इस सवाल ने उन्हें किताबों, वैज्ञानिक शोधों और जीवन के अनुभवों की गहराई में डुबो दिया। उन्होंने पाया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से मिलती है, या कोई ट्रॉफी नहीं जिसे पाने के लिए हमें भाग दौड़ करनी पड़े। खुशी एक हुनर है जिसे हम अपनी सोच, छोटे छोटे फैसलों और रोज के कामों से विकसित कर सकते हैं। यही खोज इतनी प्रेरणादायक थी कि उन्होंने इसे पूरी दुनिया से साझा करने का निश्चय किया और द हैप्पीनेस इक्वेशन का जन्म हुआ। यह किताब आपके लिए क्यों खास है? क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह है जो आपके साथ कदम कदम पर चलेगी। यह आपको दिखाएगी कि आप अपनी जिंदगी को कैसे ज्यादा खुशहाल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं, बिना किसी बड़े बदलाव के। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ चलता रहता है। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और अपने सपनों को पूरा करने की दौड़। इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, जैसे सुबह की गहरी सांस, किसी के लिए किया गया एक छोटा सा अच्छा काम, या खुद को थोड़ा और प्यार देना। यह किताब आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने दिल की सुने और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं। हर पल को एक उत्सव की तरह मनाएं, चाहे आप एक छात्र हों, एक माता पिता, या कोई ऐसा इंसान जो बस थोड़ा सुकून ढूंढ रहा हो। यह किताब आपके लिए है। तो आइए एक वादा करें, हर दिन थोड़ा और खुश रहने की कोशिश का वादा। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सुंदर रास्ता है। हर अध्याय में हम नील पासरीचा के विचारों को सरल और मजेदार तरीके से समझेंगे। हम सीखेंगे कैसे चाहत के साथ आजादी पा सकते हैं, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, और कैसे यह महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। यह किताब पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर पंक्ति आपको प्रेरणा देगी, हंसाएगी और यह याद दिलाएगी कि आप खास हैं। तो एक गहरी सांस लें और इस खुशी की यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। एक ऐसी शुरुआत जो आपको हर पल खुशी से भर दे। चैप्टर 1, हैप्पीनेस इक्वेशन, खुश रहने का जादू सूत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम दिन रात भागते हैं, अच्छी नौकरी, घर, नई गाड़ी, या समाज में इज्जत पाने के लिए। लेकिन इन सब के पीछे भागते भागते हम भूल जाते हैं कि असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग में छिपी होती है। नील पासरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें एक ऐसा जादू सूत्र देती है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। कुछ भी न चाहो, जो चाहो वो करो, सब कुछ पाओ। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि खुश रहना कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, और यह हमारे हाथ में है। कुछ भी न चाहो इसका मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है उन अनगिनत चाहतों को छोड़ देना जो हमें बेचैन करती है। कितनी बार हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ये होता तो मैं खुश होता। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहतें कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। असल सुकून तब मिलता है जब हम इन चाहतों को कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने दोस्त की नई कार देखकर जलन महसूस करते हैं, तो यह सोचें, मेरी पुरानी कार भी मुझे आराम से ऑफिस ले जाती है, यही काफी है। यह सोच आपको मानसिक आजादी देती है उन फालतू चिंताओं से जो खुशी को रोकती हैं। जो चाहो वो करो, यह भाग भी बहुत ताकतवर है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करें,
बल्कि यह कि आप अपने दिल की सुने। हम अक्सर डर और समाज की सोच के कारण अपने सपनों को दबा देते हैं। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये डर ही हमें रोकते हैं। अगर आपको गाना गाने का शौक है तो गाइए, चाहे यूट्यूब पर या दोस्तों के सामने। जब आप चाहतों के बोझ से आजाद होते हैं तभी आप सच्चे मन से वह कर पाते हैं जो आपको खुशी देता है। 3. सब कुछ पाओ ये सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन इसका अर्थ है जब आप कम चाहते हैं और दिल से जीते हैं तो आपको वही सब कुछ मिल जाता है जो सच में मायने रखता है। सुकून, मकसद और अपने लोगों से जुड़ाव। असली दौलत बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है, जैसे परिवार के साथ बिताया समय या किसी काम में खो जाना। एक दोस्त ने कहा, जब मैंने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी तो समझ आया कि मैं पहले ही कितनी छोटी चीजों में खुश थी। यही जादू है इस सूत्र का। यह याद दिलाता है कि खुशी हमारे अंदर है, बाहर नहीं। क्यों है यह सूत्र खास? क्योंकि यह दुनिया की आम सोच को पलट देता है। दुनिया कहती है पहले मेहनत करो, सफलता पाओ, फिर खुश रहो। लेकिन नील पासरिचा कहते हैं पहले खुश रहो, सफलता अपने आप आएगी। जब आप खुश रहते हैं तो बेहतर फैसले लेते हैं, मेहनत में आनंद आता है और रिश्ते भी बेहतर होते हैं। खुशी कोई इनाम नहीं, यह वह नियम है जिस पर आप अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। आज का अभ्यास, आज रात कुछ समय निकालें और एक डायरी में लिखें, ऐसी कौन सी एक चाहत है जो मुझे बेचैन करती है और जिसे मैं छोड़ सकता हूँ। शायद वह चाहत है कि सब आपकी तारीफ करें या सबसे नई चीज आपके पास हो। उसे लिखें और सोचें, अगर मैं यह छोड़ दूं तो मेरा मन कितना हल्का हो जाएगा। अगले एक हफ्ते इस पर ध्यान दें, आप पाएंगे कि आपका दिल पहले से कहीं ज्यादा खुश और आजाद है। याद रखें, जब आप खुश होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ मुस्कुराती है। अध्याय 2, पहला रहस्य। पहले खुश रहो। क्या आपने कभी खुद से कहा है, बस ये काम हो जाए फिर मैं खुश रहूंगा? शायद आपने सोचा हो, जब मुझे नई नौकरी मिलेगी तब मैं सचमुच खुश हो जाऊंगा, या फिर जब मेरा अपना घर होगा तब जिंदगी परफेक्ट होगी। हम सबने कभी न कभी ऐसा सोचा है, लेकिन नील पासरिचा की किताब हैप्पीनेस इक्वेशन हमें एक ऐसा रहस्य बताती है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। उनका कहना है, खुशी पहले आती है, सफलता बाद में। जी हाँ, आपने सही सुना। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद मिलेगी, बल्कि जब आप पहले खुश रहना सीख लेते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पीछे पीछे चलने लगती है। यह अध्याय यही पहला रहस्य बताता है। खुशी का इंतजार मत करो, उसे अभी चुनो। अब जरा उस झूठ की बात करें जिसे हम सब मान लेते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं। कभी हम सोचते हैं बस ये एग्जाम पास हो जाए फिर चैन मिलेगा, या जब मेरी शादी होगी तब जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब वो चीजें हो भी चाहती हैं तब भी खुशी सिर्फ कुछ वक्त के लिए रहती है, फिर कोई नई चाहत शुरू हो जाती है। नील कहते हैं कि यह सोच हमें एक अंतहीन दौर में डाल देती है। हम सोचते रहते हैं कि खुशी अगले मोड़ पर है, लेकिन वो मोड़ कभी आता ही नहीं। एक दोस्त हमेशा कहता था, जब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तब मैं दुनिया घूमूंगा। लेकिन पहली तनख्वाह मिलते ही वह और चिंतित हो गया। अब इसे बचाना है, खर्च न हो जाए। यह कहानी हमें सिखाती है, खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ना हमें और बेचैन करता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम तय कर लेते हैं कि हमें अभी इसी पल में जो कुछ है उसी में खुश रहना है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है तो खुशी कैसे आएगी? यहीं पर वैज्ञानिक कमाल की बात कहता है, जब हम खुश होते हैं तब हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। खुश मूड में हम ज्यादा रचनात्मक होते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं, यह सफलता की कुंजी है। एक कंपनी ने एक प्रयोग किया। हर सुबह कर्मचारियों को 10 मिनट हंसी का सेशन दिया जाता था। लोग मजेदार कहानियां सुनाते थे। नतीजा, काम की गुणवत्ता बेहतर हुई और कर्मचारी खुशी से ऑफिस आने लगे। खुशी कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे पहले कुछ हासिल करना है, तब खुद से पूछें, क्या मैं अभी थोड़ा और खुश रह सकता हूँ? अब सवाल है, कैसे? नील बताते हैं, खुशी कोई बड़ा काम नहीं मांगती, ये छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। सुबह उठकर खुद को मुस्कान देना, खाना खाते वक्त फोन दूर रखना और अपनों की बात सुनना, डेस्क पर एक प्यारा पौधा रखना, अपना पसंदीदा गाना सुनना, गुस्से के समय 3 अच्छी बातें गिनना, जैसे मेरे पास छत है, मेरा परिवार मेरे साथ है, आज गर्म चाय मिली। खुशी हमारे आसपास है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी है। परफेक्ट जिंदगी की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। आप अभी इसी पल से खुश रहना शुरू कर सकते हैं। जब आप खुश रहते हैं
तो आपकी जिंदगी के हर पहलू में रंग भर जाता है, चाहे वह आपका काम हो, रिश्ते हों या आत्मविश्वास। तो आज से एक छोटा वादा करें, हर दिन थोड़ा और खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका दिल खुश होता है तो पूरी दुनिया भी आपके साथ नाचती है। एक आसान अभ्यास, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालिए और एक कागज पर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आज सूरज निकला, माँ ने खाना बनाया, दोस्त की हंसी याद आई। इस आदत को सिर्फ 1 हफ्ते करें, आप खुद देखेंगे कि आपका दिन कितना बदल जाता है। यह छोटा सा अभ्यास आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन सकता है। अध्याय 3, कुछ न चाहने की ताकत। क्या आपने कभी खुद को किसी और की जिंदगी से तुलना करते हुए पकड़ा है? शायद आपने अपने दोस्त की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी जिसमें वो किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मना रहा है और सोचा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। या फिर आपने बाजार में कोई चमचमाती गाड़ी देखी और मन में आया, अगर मेरे पास ये होती तो मैं कितना खुश होता। हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें बताती है कि ये अंतहीन इच्छाएं, चाहे वो पैसा हो, सहारा हो या दूसरों जैसे दिखने की चाह, असल में हमें खुशी नहीं देती। ये इच्छाएं हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कुछ ना चाहने की ताकत क्या होती है। यह केवल चीजें छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि अपने मन और दिल को इतना हल्का करने की बात है कि हम सच्ची आजादी और सुकून महसूस करें। जब हम कम चाहते हैं तो हमारी जिंदगी में ज्यादा खुशियों के लिए जगह बनती है। तुलना और समाज का दबाव। आज की दुनिया में हमें हर तरफ से यह बताया जाता है कि हमें और चाहिए। टीवी पर विज्ञापन कहते हैं, नया फोन लो, जिंदगी बदल जाएगी। सोशल मीडिया पर सब अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं, शानदार घर, महंगे कपड़े, विदेश यात्रा। हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। मेरी एक दोस्त हमेशा कहती थी, मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक मेरे पास वही ब्रांडेड हैंडबैग ना हो जो सबके पास है। लेकिन जब उसने वो बैग खरीदा, कुछ ही दिनों में उसे फिर से कुछ नया चाहिए था। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। नील पासरिचा कहते हैं कि यह तुलना और सामाजिक दबाव हमें बेचैन बनाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास वह चीज होगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी इच्छाएं हमें और अधूरा महसूस कराती हैं। संतुष्टि एक सुपर पावर इस बेचैनी का इलाज है। संतुष्टि, इसका मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना या मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप जो कुछ आपके पास है उसमें भी खुशी ढूंढना सीखें। मान लीजिए आपके पास एक पुराना फोन है। आप सोच सकते हैं, ये तो पुराना हो गया, मुझे नया चाहिए। लेकिन अगर आप सोचें, यह फोन मेरे सारे जरूरी काम करता है, मैं दोस्तों से बात कर सकता हूँ, गाने सुन सकता हूँ, तो आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। नील कहते हैं कि संतुष्टि एक सुपर पावर है। यह हमें उन चीजों की कदर करना सिखाती है जो हमारे पास पहले से हैं। मेरे एक चाचा कहते हैं, जो है उसी में मजा है। यह बात हमेशा याद रखने लायक है। असल जिंदगी की कहानियां, एक व्यक्ति जो बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था, उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन उसने सब बदलने का फैसला किया। उसने अपने जरूरी सामान छोड़ दिए, छोटा सा घर लिया और सादा जीवन अपनाया। अब वह अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता है, हर सुबह टहलता है। उसने सच्ची खुशी पाली। एक और कहानी मेरी दोस्त की है। वह हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करती थी और दूसरों की जिंदगी देखकर उदास हो जाती थी। फिर उसने 1 महीने के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लिया। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की जिंदगी कितनी प्यारी है। कम चाहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। जब हम बेकार की चाहतों को छोड़ते हैं तो हमारे दिल में उन चीजों के लिए जगह बनती है जो सच में मायने रखती हैं। अपनों का साथ, छोटी छोटी खुशियां और हमारा अपना सुकून। आज से एक वादा करें, हर दिन थोड़ा और संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब जिंदगी एक खूबसूरत गीत बन जाती है। इस हफ्ते का अभ्यास, इंफॉर्मेशन डाइट। इस हफ्ते एक प्रयोग करें। इंफॉर्मेशन डाइट, सोशल मीडिया, टीवी या उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती हैं। देखें कि आपका मन कितना हल्का और शांत महसूस करता है। अध्याय 4, जो चाहे करो, अपनी आजादी को पहचानो। क्या आपने कभी अपने दिल की बात को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको डर लग रहा था? शायद आप हमेशा से कुछ नया करना चाहते थे, जैसे नाचना, कहानी लिखना या फिर कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना। लेकिन फिर एक आवाज आई, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये मेरे बस की बात नहीं है। हम सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें सिखाती है कि असली खुशी तब मिलती है
जब हम अपने डर और शक को पीछे छोड़कर अपने दिल की सुनते हैं। उनका एक अहम सूत्र है, जो चाहे करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी काम करें। इसका असल मतलब है अपने सपनों और मूल्यों के अनुसार जिंदगी जीने की आज़ादी हासिल करना। यह अध्याय आपको दिखाता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आज़ाद हैं। आपको बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए ताकि आप वो कर सकें जो सच में आपको खुशी देता है। पहला कदम, अपनी बनाई दीवारों को पहचानें। हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में होती हैं, जैसे फेल होने का डर, हंसी उड़ाए जाने का डर या खुद पर भरोसा न होना। एक महिला को पेंटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी शुरुआत नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पेंटिंग कभी किसी गैलरी में नहीं लगेगी। फिर एक दिन उसने सिर्फ अपने मजे के लिए पेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे वह हर हफ्ते पेंटिंग करने लगी और उसे इससे गहरा सुकून मिला। फेल होना बुरा नहीं होता, ये तो इस बात का संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं? दूसरा कदम, छोटे कदम उठाएं। जो चाहे करो का मतलब यह नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ बदल दें। इसका मतलब है हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना। अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करें। अगर खाना बनाना पसंद है तो हफ्ते में एक नई रेसिपी ट्राई करें। यही छोटे छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। मेरे एक भाई ने तय किया कि वह हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ेगा। साल के अंत तक उसने 12 किताबें पढ़ डाली। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ सीख सकता हूँ। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए बड़ा धमाका करने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें। तीसरा कदम, अपने दिल की सच्चाई से जुड़ें। जो चाहे करो का मतलब यह भी है कि जो आप करें वह आपके मूल्यों से मेल खाता हो। अगर आपके लिए सबसे जरूरी चीज परिवार है तो शायद जो चाहे करो का मतलब है कि आप हर रविवार को बच्चों के साथ पार्क जाएं, ना कि नई चीजें खरीदने में समय बिताएं। अगर आपकी खुशी दूसरों की मदद करने में है तो आप शायद बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। मेरी एक पड़ोसी हर हफ्ते अपने गार्डन से फूल तोड़कर बैठती है। वह कहती है, इससे मुझे इतनी खुशी मिलती है कि लगता है जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो जिंदगी न केवल खुशहाल होती है बल्कि अर्थपूर्ण भी बनती है। निष्कर्ष, अपनी आजादी को अपनाएं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आजाद हैं। आपकी जिंदगी एक खाली किताब की तरह है और आप ही उस पर रंग भर सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों की ओर बढ़ें। डर को पहचानें, उसे छोटा करें और उस रास्ते पर चलें जो आपके दिल से निकला हो। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? आप में वह ताकत है कि आप अपने सपनों को छू सकते हैं, चाहे वह कितने ही छोटे क्यों ना हो। आज से यह वादा करें कि आप हर दिन अपने दिल की एक छोटी सी बात सुनेंगे, क्योंकि जब आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी एक खूबसूरत नृत्य बन जाती है। वह आजादी आपकी है, इसे गले लगाइए और अपनी जिंदगी को चमकाइए। इस हफ्ते एक ऐसी छोटी सी चीज करें जो आपको उत्साहित कर दे। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 मिनट डांस करना, एक नई रेसिपी आजमाना या अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करना। इस काम को करने का वादा करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। हफ्ते के आखिर में देखें कि यह छोटा सा काम आपको कितना खुश और आजाद महसूस कराता है। यह छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। चैप्टर 5, हैव एवरीथिंग रियल फाइंडिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ पाने का असली मतलब क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ पाने का मतलब ढेर सारा पैसा, बड़ा घर, चमचमाती गाड़ी या वे सारी चीजें जो टीवी और सोशल मीडिया में हमें दिखाई जाती हैं। लेकिन क्या ये चीजें सचमुच हमें पूरा करती हैं? नलपास रिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन में हमें उनके सोच का आखिरी हिस्सा समझाया गया है। सब कुछ पाना। उनका कहना है कि असली धन वह नहीं जो आपके बैंक में है, बल्कि वह है जो आपके दिल में है। माँ का सुकून, अपनों का साथ और खुद से प्यार करना। यह अध्याय आपको दिखाएगा कि सब कुछ का मतलब है अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को गले लगाना। जब आप अपने अंदर की दौलत को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी पहले से ही कितनी भरी पूरी है। इस खूबसूरत सोच को समझें और सीखें कि कैसे हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा अर्थपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। असली धन क्या है? रिचा कहती हैं कि असली धन वह है जो आपको रात को चैन की नींद देता है। ये वह सुकून है जो आपको तब मिलता है जब आप अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करते हैं। ये वह खुशी है जब आप अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। और सबसे जरूरी, ये वह प्यार है जो आप खुद के लिए महसूस करते हैं
जब आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि धन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना, लेकिन ऋचा कहती हैं कि ये चीजें हमें बस थोड़ी देर की खुशी देती हैं। उदाहरण, मेरी एक सहेली ने एक बार नया फोन खरीदा। वह बहुत खुश थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर से बेचैन थी क्योंकि अब उसे नया लैपटॉप चाहिए था। यह कहानी दिखाती है कि चीजें हमें पूरा नहीं करती। अनुभवों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। ऋचा कहती हैं कि जिंदगी की असली खुशी पलों में होती है जो आप महसूस करते हैं, न कि उन चीजों में जो आप खरीदते हैं। जैसे एक महंगा बैग खरीदने की बजाय अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाना ज्यादा खुशी देता है। एक नई गाड़ी लेने की बजाय अपने दोस्तों के साथ लंबी सैर पर जाना आपके दिल को ज्यादा गर्माहट देता है। मेरे एक चाचा हैं, वे हर साल अपने बच्चों के साथ कैंपिंग पर जाते हैं। वे कहते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन जब हम तारों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते हैं तो लगता है कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है। यह विचार सिखाता है कि अनुभव वह खजाना है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक बार मैंने अपने भाई के साथ मिलकर मम्मी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी। हमने ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए, लेकिन उस दिन की हंसी और प्यार आज भी मेरे दिल में ताजा है। आज थोड़ा समय निकालें और अपने आप को एक पत्र लिखें। इस पत्र में वह सारी चीजें लिखें जिन पर आपको गर्व है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अपने दोस्त की मदद की, मैंने अपने डर का सामना किया, या मैं हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूँ। इस पत्र को लिखने के बाद इसे पढ़ें और अपने आप को एक मुस्कान दें। यह छोटा सा काम आपको याद दिलाएगा कि आपके पास पहले से ही कितना कुछ है। इसे संभाल कर रखें और जब भी आपको जरूरत हो इसे फिर से पढ़ें। यह आपकी जिंदगी की असली दौलत का सबूत होगा। चैप्टर 6, द डेली हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, जैसे एक प्यारा सा गुलदस्ता जिसमें आप हर दिन एक नया फूल जोड़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कोई बड़ा तोहफा है जो अचानक मिलेगा, जैसे कोई लॉटरी जीतना या कोई सपना पूरा होना, लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें बताती है कि खुशी छोटी छोटी आदतों से बनती है जो हम हर दिन अपनाते हैं। यह आदतें कोई जटिल काम नहीं है, यह वे आसान चीजें हैं जो आपका दिन रंगीन बना देती हैं, आपके मन को सुकून देती हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। इस अध्याय में हम नील की कुछ खास आदतों के बारे में जानेंगे, जैसे 20 मिनट रिप्लाई और अछूते दिन, और यह भी समझेंगे कि कैसे विज्ञान इन आदतों को और शक्तिशाली बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आदतें इतनी आसान हैं कि कोई भी इन्हें आजमा सकता है। आइए इस खुशी की राह पर चलें और देखें कि कैसे हम हर दिन को थोड़ा और खूबसूरत बना सकते हैं। नील की आदतें जो खुशी बढ़ाती हैं। 1, 20 मिनट रिप्लाई। इसका मतलब है कि आप हर दिन 20 मिनट निकालें और अपने दिन की अच्छी बातों को याद करें। जैसे आपने आज सुबह अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक किया, या आपके दोस्त ने आपको कोई मजेदार मैसेज भेजा। इन पलों को अपनी डायरी में लिखें या बस चुपचाप सोचें। नील कहते हैं कि यह छोटा सा काम आपके दिमाग को सिखाता है कि वह अच्छी चीजों पर ध्यान दे। 2, अछूता दिन। यह वह दिन होता है जब आप अपने लिए थोड़ा वक्त रखते हैं, बिना किसी मीटिंग, फोन कॉल या काम के दबाव के। मेरी एक सहेली हर महीने एक दिन ऐसा रखती है जब वह सिर्फ किताब पढ़ती है या पार्क में टहलती है। वह कहती है, उस दिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी को फिर से चार्ज कर लिया है। यह आदत सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यह आपके मन को इतना सुकून देती है कि आप हर दिन तरोताजा महसूस करते हैं। विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ खास रोजमर्रा की चीजें, जैसे डायरी लिखना और ध्यान, माइंडफुलनेस, हमारे दिमाग को खुशी के लिए तैयार करती है। उदाहरण के लिए, जब आप रोज 15 मिनट टहलते हैं तो आपके दिमाग में खुशी के रसायन जैसे सेरोटोनिन बनते हैं जो आपको बेहतर महसूस कराते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने हर दिन 10 मिनट योग करना शुरू किया और कुछ हफ्तों में उसे अपने गुस्से पर ज्यादा नियंत्रण महसूस हुआ। इसी तरह डायरी लिखना आपके मन की उलझनों को सुलझाता है। नील कहते हैं, जब आप अपनी बातें कागज पर उतारते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। यह जैसे आपके दिमाग का रिस्टार्ट बटन है। बस 5 मिनट गहरी सांसों पर ध्यान देना आपको तनाव से बाहर निकाल सकता है। ये सारी बातें विज्ञान से साबित हैं और इन्हें करने के लिए आपको ज्यादा समय या पैसे की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत, छोटे बदलाव, बड़ा असर। नील कहते हैं कि खुशी एक बगीचे की तरह है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और धीरे वह हरा हो जाता है।
छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। मान लीजिए, आप हर दिन 5 मिनट अपनी अच्छी बातें लिखना शुरू करते हैं। पहले दिन शायद कुछ खास न लगे, लेकिन 1 महीने बाद जब आप अपनी डायरी पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां हैं। मेरे एक पड़ोसी ने फैसला किया कि वह हर दिन अपने परिवार के साथ खाना खाएगा, बिना फोन के। पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने बताया कि उसका अपने बच्चों के साथ रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। निष्कर्ष, नील का यह विचार हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन थोड़ा सा कुछ करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है। यह छोटे छोटे कदम आपकी खुशी का सबसे बड़ा खजाना बन जाते हैं। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। यह उन छोटे छोटे पसंदों से बनती है जो आप हर दिन करते हैं। आप में वही ताकत है कि आप अपने हर दिन को थोड़ा और खुशहाल बना सकते हैं। आज से यह वादा करें कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी आदत जोड़ेंगे जो आपके दिल को खुशी दे, क्योंकि जब आप हर दिन थोड़ा और खुश रहते हैं तो आपकी जिंदगी एक खूबसूरत गीत बन जाती है। यह खुशी की आदतें आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए रंगीन बना सकती हैं। तो इन्हें अपनाएं और अपनी जिंदगी को चमकाएं। इस हफ्ते एक ऐसी खुशी की आदत चुनें जो आपको अच्छी लगे, जैसे हर दिन 10 मिनट टहलना, 5 मिनट अपनी अच्छी बातें लिखना या सुबह 2 मिनट ध्यान करना। इस आदत को 7 दिन तक आजमाएं। हर दिन ऐसा करने के बाद अपने आप को एक छोटी सी तारीफ दें। हफ्ते के आखिर में देखें कि यह छोटा सा बदलाव आपको कितना सुकून और खुशी देता है। यह छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी में बड़ा जादू ला सकती है।